आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई प्रेप पे। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन में कृषि का टॉपिक लेके आए। कृषि पढ़ेंगे। देखिए, पर्यावरण का विषय अगर कृषि वनस्पति विज्ञान की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उससे क्वेश्चन ना हो। तो इसलिए हम आज आपको कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं उसका एक टॉपिक क्लियर कराएंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, कृषि एग्रीकल्चर, आपको पता होगा कृषि एग्रीकल्चर क्या होता है। देखिए, भारत में क्या, भारत गाँवों का देश है। क्या, गाँवों का देश है। तो इसमें क्या, आधे से ज़्यादा आबादी आपकी कृषि में लगी हुई है। कृषि में लगी हुई है ज़्यादातर आबादी। तो कृषि तो जान लेते हैं हम, कृषि क्या। देखिए, आपने देखा होगा खेत होते हैं, खेतों में क्या एक फसल उगा दी जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कृषि, खेती। जान लेते हैं क्या है कृषि। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। देखिए, मनुष्य भोजन के लिए, सबसे बड़ी बात क्या, भोजन के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रयोग करके भोजन मतलब उत्पादन करता है। देखिए, जैसे उसमें पृथ्वी का उपयोग करेगा, जल का उपयोग करेगा और आपका खाद का उपयोग करेगा। तो क्या, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मनुष्य उत्पादन करता है। देखिए, कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया में आती है। क्या में आएगी, आपकी प्राथमिक क्रिया में। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है, वैसे इस तरह इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है, तो आप बता देंगे प्राथमिक क्रिया है। इसमें आपका पशुपालन भी आ जाता है। कृषि में ही हम पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कृषि क्या है, खेती क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। अब जान लेते हैं फसल क्या है। देखिए, जब एक ही जगह पे क्या होता है, एक ही प्रकार की पौधे लगा दिए जाते हैं, मतलब एक ही, जैसे एक ही खेत में, एक ही प्लॉट में, एक ही ज़मीन पे काफ़ी बड़े एरिया में क्या एक ही तरह के पौधे, मतलब जैसे गेहूं लगा रहा था गेहूं, चावल लगा रखा चावल, दाल लगा रखे दाल, यानी कि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं पौधों को एक ही जगह पे। तो वो क्या बन जाती है, हमारी फसल बन जाती है। तो आपको समझ में आया होगा फसल क्या है, कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है, पशुपालन भी इसके अंदर आता है। देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, एक चरण होता है जिससे क्या कृषि कंप्लीट होती है। तो इसको हम शॉर्ट में जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या होती है, जुताई होती है, मतलब क्या खेत की क्या जुताई कर दी जाती है, उसको फावड़े से या ट्रैक्टर से उसको जुताई की जाती है। फिर उसके बाद क्या बुआई की जाती है, मतलब उसमें जो पौधे होते हैं, बीज होते हैं, उनको बोया जाता है। फिर क्या, उनको खाद उर्वरक दिया जाता है, मतलब खाद होता है ना जो आपका गोबर वगैरह रासायनिक, इनका खाद दिया जाता है, उर्वरक देता है। फिर क्या होती है, टाइम टाइम पे इनकी सिंचाई करनी होती है। देखिए, प्रोसेस से चलेगा, जुताई होएगी, फिर बुआई होएगी, फिर खाद दिया जाएगा टाइम से, फिर सिंचाई होएगी, फिर खरपतवार कीटों से सुरक्षा की जाएगी। मतलब क्या होता है, खेतों में क्या प्राकृतिक वनस्पतियां उग जाती हैं, उनको क्या काटना पड़ता है समय समय पे, तो खरपतवार कीटों से सुरक्षा की जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपका कटाई कर ली जाती है, कटाई के बाद आपका भंडारण हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस चलती है जुताई से लेके भंडारण तक। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसके बाद देख लेते हैं नाइट्रोजन का स्थलीकरण। देखिए, क्या होता है, कुछ हमारे क्या दाल वाले वृक्ष होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, क्या उसमें क्या नाइट्रोजन कैसे लिया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि उनको नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है। तो उसमें क्या होता है, दाल वाले पौधों में क्या होता है, जड़ों में क्या राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध करा देता। सिंपल सा अगर मैं शॉर्ट्स में कहूँ आपको, दलले पौधों को क्या नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, राइजोबियम नाम के जीवाणु की सहायता से। देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको प्रॉपर। देखिए, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। सबसे बड़ी बात क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। यह चना, मटर, मूंग, अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। तो क्या, ये दाल वाली फलों उसमें पौधों के जड़ों में रहता है राइजोबियम। आपको ये समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, ये वायुमंडल में क्या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या पौधों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वायुमंडल से ये लेगा, ये क्या पौधों को देगा। पौधे बदले में क्या देते हैं, इसको खाना देते हैं और आवाज़ देते हैं। बदले में पौधे क्या दे रहे हैं, इसको आवाज़ दे रहे हैं, यानी रहने के लिए जगह दे रहे हैं और खाद्य पदार्थ दे रहे हैं। तो इनमें क्या सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी कर लेगा, उसमें अगर आपको 2-3 कूट दे देगा क्या गलत है क्या सही है, तो आप बता देंगे। और उसमें पूछेगा दाल्य पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट कहाँ से मिलती है, तो बता देंगे राइजोबियम नाम के जीवाणु की सहायता से मिलती है। और ये क्या सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कृषि के प्रकार।
देखिए कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। उसको फिर हम पुनः दोबारा निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटेंगे और वाणिज्य को भी अलग तरीके से बांटेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं निर्वाह कृषि क्या होती है। देखिए गहन निर्वाह कृषि होती है एक आपकी, इसमें क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, छोटे छोटे खेतों पर अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं, चावल, मक्का, दलहन आदि को उगाया जाता है। पहली सिंपल सी है कि भाई एक छोटे से एरिया में क्या होता है, किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती कर लेता है, इसको हम क्या कह लेते हैं, गहन निर्वाह कृषि। देखिए आदिम निर्वाह कृषि, ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ना पूरा आप क्लियर समझ के चलेंगे, कोई दिक्कत होगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन करके जाना, इसको जरूर इसको कर लेना। इसके बाद फिर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लगा लेंगे। देखिए मैं इसको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। इसको क्या स्थानांतरित झूम कृषि कहते हैं, क्या, स्थानांतरित झूम कृषि। सबसे पहले क्लियर करेंगे क्या स्थानांतरित झूम कृषि कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, वनस्पति को साफ करके उसको जलाकर खेत बनाया जाता है। क्या करके सबसे पहले क्या करेंगे, जो वहाँ की वनस्पति है उसको साफ करेंगे, उसको जलाने के बाद खेत तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आया आपका। क्या करेंगे, वनस्पति को जला देंगे, जला कर क्या खेत तैयार कर लेंगे। वनस्पति को जलाने से क्या मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। दूसरी चीज, फिर क्या यहाँ हल का उपयोग नहीं करते। तीसरी चीज, 3 पॉइंट हो गए, इनके पॉइंटों को लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन यही पूछेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, ठीक है। चौथा, इसमें क्या कई सारी फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जैसे मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती हैं। एक बार फसल कटने के बाद क्या खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, इसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन देगा कि ये झूम कृषि क्या है, इसमें जो संबंधित कूट हैं इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, उसमें आपको दे देगा। जैसे ही 4 ऑप्शन दे देगा कि काट के क्या साफ करके जमीन को खेत बनाया जाता है, हल का प्रयोग करा जाता है, नहीं करा जाता, इसमें क्या एक साथ कई फसलों को उगाया जाता है। तो जो सही सही है आपको उन पे ध्यान देना, जो गलत है उन पे ध्यान देना। अगर आपने इसको क्लियर करके कर लिया सारे पॉइंटों को, तो फिर आपको एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्थानांतरित झूम कृषि क्या है। अब देखिए अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए स्थानांतरित कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि, इनके जो क्षेत्र हैं मतलब एरिया में और उनके क्या नाम है। सबसे पहले जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर पूर्व भारत में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कह देते हैं हम झूम कृषि। क्या कह देते हैं, झूम कृषि। मतलब एक बार एक जगह करी, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह, तो झूम कृषि इसका नाम दे दिया। उत्तर पूर्व में कौन कौन से आते हैं आपके, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तो जो 7 सिस्टर्स हैं ये आ जाते हैं आपके उत्तर पूर्व भारत में, तो उसमें आप क्या कह देंगे, झूम। उसके बाद बुंदेलखंड में देख लेते हैं, बेवार कह देंगे। छत्तीसगढ़ में आपके दीपा कहेंगे, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहेंगे, मलेशिया में लद्दाख कहेंगे और आपका ब्राज़ील में रोका कहेंगे। तो इसका इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसको, जो आपकी दूसरी प्रकार की चालीवासी पशुचरण, मतलब क्या होता है, चारागाह। आपने सुना भी होगा चारागाह, बंजारे, ये क्या होते हैं, लोग अपने पशुओं को के साथ क्या पानी और उसकी फसलों की मतलब उसकी घास की तलाश में क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनको क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग जनजाति होती है। देखिए लद्दाख में चांगपा जनजाति, जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति, हिमाचल प्रदेश में गढ़ी जनजाति। देखिए मैं जनजाति वाले टॉपिक में आपको एक एक जनजाति कराऊंगा, पर इसमें 3 जनजाति कर लीजिए कि ये क्या अपने पशुओं के साथ क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के चारागाह के लिए घूमती रहती है। अब देख लेते हैं रोपण कृषि, नकदी फसली क्या। देखिए चाय, कॉफी, केला, कपास, रबड़, काजू, गन्ना जैसी फसलों को हम रोपण नकदी फसल कह देते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन सीटेट में आते हैं पालन से आते हैं, पशुओं के और इनको पालन को क्या कहा जाता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो आप इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, क्या रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। इसको अच्छे से स्क्रीन कोड ले लीजिए, आपको जो हेल्प होगी रिवीजन में। तो रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। अब इससे संबंधित चीजें देख लेते हैं। देखिए रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। देखिए इसको देख के कंफ्यूज ना होना कि प्रोटीन कैसे हो जाएगा, तो ये प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन हो जाएगा। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे क्या कि ये प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता रेशम का कीट, तो ये रेशम एक प्रोटीन है, इस शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है, इससे रेशम प्राप्त की जाती है। देखिए मुख्य प्रकार देख लें इनके क्या है, टसर, मूंगा, एरी, कोसा। तो ये रेशम के प्रकार हैं। तो समझ में आया होगा आपको रेशम कीट पालन को क्या कह देंगे आप, सेरिकल्चर।
अब देख लेते हैं मधुमक्खी पालन। देखिए इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले आपको जानना होगा मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे, एपीकल्चर। क्या कहेंगे आपका, एपीकल्चर। आपका रेशम क्या था, शहरी था, और मधुमक्खी क्या हो जाएगा आपका, एपीकल्चर। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, इससे हमें शहद मिलता है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खियों का जो देखो क्या होता है, जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है ना, तो वो अपने साथियों को क्या है, नृत्य करके बताती है कि मुझे रस प्राप्त हो गया। मधुमक्खी पालन के लिए देखिए सबसे जो अच्छा समय माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर माह का माना जाता है। इसको भी ढंग से कर लीजिए, क्योंकि वो आपको कूट दे देगा कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। तो ये अक्टूबर से दिसंबर के माह में सबसे अच्छा इनका पालन होता है। और ये क्या बगीचों के आसपास इनका अच्छा पालन होता है, जहाँ पे क्या बाग बगीचे होते हैं, वहाँ मधुमक्खी पालन अच्छा होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इनके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, लकड़ी के डब्बे चाहिए होते हैं और चीनी के घोल चाहिए होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या इनसे शहद प्राप्त होता है। अक्टूबर से दिसंबर का माह सबसे उत्तम होता है। बाग बगीचों वाले क्षेत्रों में इनका अच्छा पालन होता है और इनके लिए क्या लकड़ी के डिब्बों और चीनी के घोल की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खी पालन को आपको क्या एपीकल्चर कह दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं मत्स्य मछली पालन। इसको क्या कहेंगे हम, पीसी। वो शहरी था, फिर आपका क्या एपीकल्चर था, अब ये पीसी कल्चर है। ठीक है, मत्स्य पालन में हो जाएगा पीसी कल्चर। इसमें क्या मछलियों को पाला जाता है, मुख्यतः रोहू और कतला मछली पाली जाती है। झींगों को भी पाला जाता है, इसमें क्या झींगों को भी पाला जाता है। अब देख लेते हैं हम केंचुआ पालन। देखिए केंचुआ पालन को क्या कहेंगे, वर्गीकल्चर। इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसमें क्या होता है, केंचुआ क्या मिट्टी को इधर उधर कर देता है, क्या वर्गी कर देता है, मिला देता है। तो क्या केंचुआ पालन को वर्गीकल्चर कह देते हैं। केंचुओं को क्या छोड़ देते हैं, कचरों में छोड़ देते हैं, जिसको वो खाद बना देता है। इनको क्या खेतों में छोड़ देते हैं, क्या खेतों को क्या भुरभुरा करके उपजाऊ बना देता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। ये इसको समझ लीजिए, शॉर्ट में खाद बनाता है और क्या खेत को उपजाऊ बनाता है केंचुआ। उसके बाद सेल्वीकल्चर देख लेते हैं। सेल्वीकल्चर क्या है, यह वन और वन्य उत्पादनों से संबंधित है। इसमें वनों को बढ़ावा दिया जाता है सेल्वीकल्चर में। ठीक है, जल कृषि देख लेते हैं। जल कृषि एक्वा, मतलब वाटर को क्या कहा जाता है, एक्वा कहा जाता है। तो जल कृषि को ऐसे याद कर लेंगे, एक्वाकल्चर। जलीय जीव जंतु इसमें पाले जाते हैं, जैसे केकड़ा, शैवाल, झींगा, मछली। कुक्कुट पालन में देखिए, कुक्कुट पालन देखो आपका ये अलग ही हो जाएगा। इसमें क्या मुर्गे, मुर्गियाँ और बत्तखों आदि को पाला जाता है। इनसे क्या मांस और अंडे प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने आपको सारे पालन करा दिए। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। इसकी अगली वीडियो में हम इसके कृषि के प्रभावित करने वाले कारक, फसलों के प्रकार और आपका जो विदेशी फसलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।